That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में आज बात करते हैं दिन भर की गतिविधियों की। बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। तो यहाँ भी चुनाव का प्रचार थम चुका है। भाजपा और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने आखिरी दिन मैदान में पूरी ताकत झोंक दी। दूसरे चरण में 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा। बिहार में दूसरे चरण के चुनाव के लिए सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। राज्य के डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि जिन जिलों में मतदान होगा उनमें कई अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हैं, खासकर भारत नेपाल सीमा से लगे 7 जिले। सीमावर्ती इलाकों में चेक पोस्ट बनाए गए हैं और संयुक्त जांच की जा रही है। शांतिपूर्ण चुनाव रहा। हर बूथ पर अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई थी। हर बिल्डिंग पर 1500 कंपनी अर्धसैनिक बल की तैनाती प्रथम चरण में की गई थी। इस चरण में उससे भी 150 अधिक कंपनियां लगाई जा रही हैं। 1650 कंपनियां लगाई जा रही हैं इस चरण में। और इसके अलावे जो हमारा राज्य का जो भी पुलिस बल है वो सभी पुलिस बलों को मोबिलाइज करके कल शाम तक सभी 22 जिलों को उपलब्ध करा दिया गया है जहां द्वितीय चरण में चुनाव होने हैं। उनका प्रशिक्षण, उनकी ब्रीफिंग वगैरह वगैरह चल रहा है। उन बलों को शामिल करते हुए अभी पेट्रोलिंग, रूट मार्च वगैरह वगैरह, एरिया डोमिनेशन वगैरह की कार्रवाई की जा रही है। दूसरी ओर चुनाव प्रचार के अंतिम दिन रोहतास में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनडीए के खिलाफ एक महागठबंधन भी लड़ रहा है, लेकिन वे हमारे खिलाफ कम और एक दूसरे के खिलाफ ज्यादा लड़ रहे हैं। एनडीए 5 पांडवों की तरह एकजुट होकर लड़ रहा है। गठबंधन लड़ रहा है, वो अंदर अंदर भी लड़ रहे हैं, हमसे कम लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ ज्यादा लड़ रहे हैं। मगर मित्रों, एनडीए जो है 5 पांडव की तरह एक मुस्त होकर, एकजुट होकर चुनाव में लगा है। एक मुस्त होकर हर जगह 5 पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे हम के हो, चाहे रालोमो के हो, चाहे पासवान जी की पार्टी के हो, चाहे जदयू के हो, चाहे मेरी भारतीय जनता पार्टी के हो, सभी एक मुस्त होकर लड़ते हैं। और मित्रों, ये एकता ही आने वाले दिनों का विजय का संकल्प। बिहार के मधुबनी में चुनावी सभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजद और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरजेडी के शासनकाल में बिहार अपराध, अपहरण और असुरक्षा का अड्डा बना हुआ था। योगी ने कहा कि राजद के शासन में बिहार में करीब 30,000 अपहरण के मामले सामने आए थे। विकास तभी संभव है जब कानून व्यवस्था मजबूत हो और नागरिकों को सुरक्षा का माहौल मिले। सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी और न ही यहां पर बच्चे सुरक्षित थे। सुरक्षा के माहौल में ही विकास हो सकता है। वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में भी जब कांग्रेस और आरजेडी का ही पार्टनर वहां शासन सत्ता में था, हर तीसरे दिन दंगे होते थे, पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लगता था, गुंडा राज था, कोई सुरक्षित नहीं था। आज बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश के अंदर न कर्फ्यू न दंगा। कैमूर में जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मैं कांग्रेस और राजद को बताना चाहता हूं कि भारत कोई ऐसा वैसा देश नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भारत की धरती से पूरे विश्व में गया और यहाँ वे जाति पाति, पंथ, मजहब की बात कर रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को, दुनिया के किसी देश की धरती से गया है तो हमारे और आपके देश की धरती, भारत की धरती से गया है मेरे बहनों भाई। और वहां पर जाति पाति, पंथ और मजहब की बात की जा रही है। सामाजिक ताने बाने को एकदम छिन्न भिन्न करने की कोशिश की जा रही है। कौन जवाब देगा? वो
शारीरिक बल से जवाब नहीं दिया जा सकता। लोकतंत्र में चुनावी माध्यम से ही जवाब दिया जा सकता है मेरे बहनों भाई, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्या है भारत, लोग समझें। हिंदू हो मुसलमान हो, सब भाई भाई। राजस्थान के अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया के समर्थन में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अंता में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए प्रमोद जैन को समाज सेवी बताया। उन्होंने कहा है कि प्रमोद जैन ने कई गौशालाएं खोली हैं, गायों की सेवा की है, धर्म का काम करते हैं। गहलोत ने आरोप लगाया कि वर्तमान भाजपा सरकार नकारा निकम्मी सरकार है। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। गहलोत ने कहा, अपने वादों को पूरा करने का दावा किया कि हमने जो कहा वो किया है। की योजना हो, छात्रों के लिए योजना, स्कॉलरशिप की बात हो, स्कूटी की बात हो, सब कुछ किया हम लोगों ने। और भाया को मैंने कह रखा था, भाया तुम लोग मांगते मांग थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और वही किया हमने। राजस्थान गवाह है कि मैंने सबके लिए कह रखा था, और जो कहा वो मैंने धर्म निभाया। अब लोग याद करते हैं 2 साल हो गए सरकार को, ऐसी निकम्मी और नकारा सरकार आई है, कोई सोच नहीं सकता। मेरे जन इतिहास के अंदर राजस्थान के अंता विधानसभा उपचुनाव प्रचार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 2 वर्षों में जिस प्रकार डबल इंजन सरकार ने विकास के काम किए हैं, उससे जनता का भरोसा लगातार मजबूत हुआ है। उन्होंने सभा में उपस्थित समर्थकों की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ जो जन सैलाब उमड़ा है वह इस बात का संकेत है कि 12 की जनता पीएम मोदी और उनके नेतृत्व में चल रही राज्य सरकार की नीतियों पर भरोसा करती है। देखिए, आज आप देख रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से 2 साल के अंदर डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है, आप देखते हैं जिस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो विकास का विजन है, जनता पूरी तरह से उसको मानती है। और आज जिस तरह का जन सैलाब उमड़ा है, मैं कह सकता हूं मोरपाल सुमन बहुत अच्छे वोटों से जीतने वाले। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी अंता उपचुनाव में लगातार प्रचार कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोरपाल सुमन चुनाव जीतेंगे और यहाँ काम करेंगे। चुनाव जीतेगा, चुनाव मोरपाल जीतेगा, जोरदार तरीके से जीतेगा, क्योंकि वो यहाँ का काम करेगा और उसके पीछे हम लोग सब उसके साथ काम करेंगे। ये चुनाव मोरपाल जीतेगा। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा है कि जनता समझ गई है कि डबल इंजन सरकार अपने वादों को पूरा करती है, जो कहती है वह करती है। प्रधानमंत्री मोदी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को आगे लाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी रोड शो कर रहे हैं और जनता और यहाँ के कार्यकर्ता इस तरह समझ में आ गई है सबको कि यहाँ की जनता को ये समझ में आ चुकी है कि अगर विकास करेगी तो भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार करेगी। जो कहती है वो करती है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अंतिम छोर पर व्यक्ति को आगे लाने के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा हर समाज को आगे लाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज इस अंतर विधानसभा उपचुनाव में यहाँ की जनता का जनसैलाब आप देखकर समझ लो। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.